रात के 8:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। चंबल की धरती एक बार फिर गोलियों की आवाज से गूंज उठी है। चंबल में एक बार फिर आधी रात को पसरा सन्नाटा खत्म हो गया। बीहड़ में एक डाकू का एनकाउंटर हुआ और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। डाकू चंदन तो मारा गया, लेकिन उसकी महबूबा चंदा फरार हो गई। टी शर्ट जीन्स पहनने वाली चंदा के बारे में कहा जाता है कि वो चंदन की मौत का बदला लेने के लिए वापस आएगी, क्योंकि ये है द रिटर्न ऑफ बैंडिट क्वीन। एक बार फिर गोलियों की आवाज से गूंज गया चंबल। एक बार फिर चंबल में पसरा सन्नाटा टूट गया। खौफ का दूसरा नाम बन चुका डकैत चंदन मारा गया। लेकिन डकैत के दिलरुबा चंदा फरार हो गई। बीहड़ में पसरा बियावान सन्नाटा। रात के घोप अंधेरे में होता मध्य प्रदेश पुलिस का सर्च ऑपरेशन। पुलिस के एंटी डेकोइट दस्ते के साथ न्यूज 24 की टीम। रात की कड़कड़ाती ठंड में न्यूज 24 की टीम भी मध्य प्रदेश पुलिस के इस ऑपरेशन में साथ रही और सुबह होते होते एक एनकाउंटर में डाकू चंदन का काम तमाम कर दिया गया। और डाकू चंदन भी उनमें से एक था। 30,000 का एक ऐसा इनामी बदमाश जिसका आतंक 3 राज्यों में फैला था। हत्या, लूट और डकैती के मामलों से 3 राज्यों के लोग इस इनामी बदमाश से परेशान थे। लेकिन आखिरकार इस डकैत का भी काम तमाम कर दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें आप आधी रात को ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग के जरिए न सिर्फ एंटी डेकोइट ऑपरेशन की प्रक्रिया को तस्वीरों के जरिए देख पाएंगे, बल्कि कैसे बीच बियावान जंगल में गिरोह के सरगना चंदन गड़रिया का एनकाउंटर किया गया, ये भी देख सकेंगे। पर अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत शुरू हो गई है। डकैत चंदन की महबूबा चंदा भाग गई है। घायल चंदा क्या चंदन की मौत का बदला लेने आएगी? चंदन तो गया, लेकिन पुलिस की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। चंबल में खतरनाक डकैत चंदन गडरिया को पुलिस ने मार गिराया है। डकैतों के इस गिरोह ने अपहरण, कत्ल और फिरौती की कई वारदातों को अंजाम देकर इलाके में दहशत मचा रखी थी। लेकिन डकैतों के खिलाफ पुलिस का मिशन इतना आसान नहीं था। तारीख 29 जनवरी, वक्त रात 1 बजे। रात ने पसरा डरावना सन्नाटा और इसी डरावने सन्नाटे के बीच तलाश में निकली पुलिस। यह है मध्य प्रदेश के शिवपुरी का जंगल। पुलिस को जरा भी अंदाजा नहीं कि आखिर डाकू चंदन किधर है। कहीं से भी पुलिस की इस टीम पर फायरिंग हो सकती है। कई बार आमना सामना होने के बाद भी चंबल के कोने कोने से वाकिफ डकैत पुलिस को चकमा दे रहा था। ये रात के अंधेरे में वारदात करता और चंबल के बीहड़ों में छुप जाता। न्यूज 24 की टीम ने भी डकैतों के इस खतरनाक गिरोह की तलाश कर रही पुलिस की टीम के साथ रात के अंधेरे में चंबल की खाक छानी।
शिवपुरी जिले के सुरबाया थाने की पुलिस को इस बात की खबर मिली है कि चंदा डकैत का मूवमेंट बलारी के जंगलों में हुआ है और यही वजह है कि सुरबाया की पुलिस जो है वो एंटी डकैत ऑपरेशन पर निकली है। और सुरबाया के जो जंगल है, बलारी जंगल बेहद ही बियाबान और खतरनाक जंगल माना जाता है और जंगल जितना बियाबान और घना हो उतना ही सेफ होता है डकैतों के लिए। लेकिन पुलिस को इस वक्त खबर मिली और पुलिस के ऑपरेशन का पूरा मूवमेंट हम लोग सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। उस रात पुलिस के कई जवान रात के अंधेरे में डकैत चंदन के गिरोह की तलाश कर रहे थे। हथियारों से लैस पुलिस वाले जंगल की घनी झाड़ियों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। टॉर्च की रोशनी में एक एक टीले और खाई की तलाश हो रही थी। पुलिस को खबर मिली थी कि डकैतों का गिरोह बलारपुर के जंगलों में घूम रहा है। इस बात की पक्की खबर थी कि चंदन डकैत के साथ उसकी गर्लफ्रेंड चंदा और उसके गिरोह के दूसरे साथी भी मौजूद थे। हमारी सोच तो यही है कि हम आज चंदन डकैत का खात्मा कर दें, उसकी गैंग का खात्मा कर दें। प्रयास हमारा हमेशा सोच के यही निकलते हैं, डेली हमारा प्रयास यही रहता है। आज भी हम उसी तरह जंगल में उतरेंगे और घने जंगल में सर्चिंग करते हुए कोशिश करेंगे कि आज हम उसके नजदीक पहुंच जाएं, जहां भी हमारा उसके साथ टकराव हो जाए, एनकाउंटर हो जाए और आज खात्मा कर दें। उस रोज रात भर पुलिस की स्पेशल टीम डकैतों के इस गिरोह को बीहड़ों में तलाशती रही। डाकू चंदन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड चंदा भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आखिर वो कहां छुपे हो सकते हैं। जब भी कोई डकैत छुपने के स्थान ढूंढता है तो अमूमन उनके स्थान जो होते हैं वो या तो कोई डेंस फॉरेस्ट जो कि घने जंगल होते हैं, उसमें कोई या तो गहरी खाई टाइप की हो, उसमें छुप जाते हैं, उसमें अपना आराम करते हैं जब वो मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जब भी मूवमेंट करें तो ऐसे कोई स्थान हमसे छूट ना पाए जो कि छुपने के बिल्कुल उचित अड्डे हो सकते हैं। डाकू चंदन के पुलिस को बहुत वक्त से तलाश थी, लेकिन मुखबिर से खबर मिलने के बाद पुलिस को इसके बारे में पता चला। मुखबिर का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, जैसे क्योंकि पुलिस पूरे 24 घंटे तो सर्चिंग बड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जब भी हमें कोई सूचना मिल जाए कि मूवमेंट इस क्षेत्र में है तो इस तरह में पुलिस के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट जो रहते हैं उनका और पुलिस के जो संबंधित क्षेत्र जिसमें मूवमेंट हो रहा है उस संबंधित क्षेत्र का कोई मुखबिर, तो इन दोनों तरह से हमको कुछ सूचना मिलती है जिन पे फिर हम अपना ऑपरेशन सर्चिंग शुरू करते हैं। सुबह होते होते चंदन गड़रिया पुलिस की गोली का शिकार बन गया। टीम ने चंदन का सुबह 4 बजे बीच जंगल में एनकाउंटर किया, जिसमें दोनों ओर से करीब 300 गोली फायर हुई। न्यूज 24 की टीम इस एनकाउंटर से कुछ ही दूरी पर मौजूद थी। चंबल में पुलिस से घिर जाने के बाद भी डकैतों के इस गिरोह ने हथियार नहीं डाले। इस गोलीबारी के बीच डकैत चंदन गड़रिया की गर्लफ्रेंड चंदा और गिरोह के दूसरे सदस्य मौके से फरार हो गए। लेकिन चंबल के बीहड़ों में मौत का दूसरा नाम बन चुका चंदन गड़रिया मारा गया। चंदन गड़रिया के सिर, पैर, पीठ और छाती में 7 गोलियां लगी। आखिरकार लंबे वक्त से बीहड़ों में दहशत का पर्याय बना चंदन गडरिया मार गिराया गया मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा। चंदन गडरिया को आप देख सकते हैं कि वहां धराशाही कर दिया गया है। पुलिस ने आधी रात को एम्बिश लगाया। पुलिस को जब यह खबर मिली कि चंदन गडरिया का जो मूवमेंट है वो इस इलाके में हुआ है और ये जो घने जंगल हैं यहाँ पर एडी की 2 टीमों ने एक साथ कोऑपरेट, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए धावा बोला। पुलिस को जो है सूचना मिली थी कि गडरिया गैंग जो अपने साथ चंदन गडरिया जो है मेन इसका सरगना है, वो अपने साथियों के साथ इस पर्टिकुलर क्षेत्र से जो है मूव करने वाला है। इस गैंग द्वारा पुलिस की पार्टी को फायरिंग कर दी गई और जिसके रिटेलिएशन में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर की गई और इसके दौरान जो है बाद में जब सर्चिंग की गई तो एक व्यक्ति मृत पाया गया, जिसकी आइडेंटिफिकेशन जो है चंदन गडरिया के तौर पे हुई, जो कि इस गैंग का मूलतः सरगना है। पुलिस ने जब इस डकैत की लाश को बरामद किया तब ये फौजी की वर्दी में था और इसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। मौके से पुलिस को हथियारों के साथ मोबाइल फोन, टॉर्च और दूसरी चीजें भी मिली हैं। बताया जा रहा है कि इस डकैत के मोबाइल फोन को ट्रैक करने के साथ चंबल के इस खौफ के खात्मे में बेहद मदद मिली। इससे पहले कि चंबल के बीहड़ों में डाकुओं का एक गैंग आतंक का दूसरा नाम बनता, इस गैंग का सरगना मारा गया
और न्यूज 24 की टीम भी इस मौत का गवाह बनी। न्यूज 24 के परसेप्शन को आप किस तरह से मानेंगे? मेरी पहले भी आपसे फोन पर बात होती रही इस प्रकरण को लेके, लेकिन हम लोग एक कोइंसिडेंटली उसी दिन आए और उसी रात एनकाउंटर हो जाता। हम आशान्वित थे कि हमें जल्दी सफलता मिलेगी। महज संयोग है कि आप आए और इस समय पुलिस को सफलता मिली। थैंक यू। चंदन गड़रिया की लाश की बरामदगी के साथ उसके खौफनाक मंसूबों का और सबूत सामने आया। बताया जा रहा है कि चंदन चंबल का खौफ कहे जाने वाले राम बाबू गड़रिया के नक्शे कदम पर चलना चाहता था। कहा जा रहा है कि जिस वक्त चंदन डकैत का पुलिस से सामना हुआ, उस वक्त चंदन की गर्लफ्रेंड चंदा भी उसके साथ थी। लेकिन पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वो मौके से फरार हो गए। अब पुलिस को चिंता इस बात की है कि क्या अब इस गैंग की कमान चंदा गड़रिया के हाथों में होगी? क्या वो बदला लेगी और क्या बीहड़ों में फिर से होगी बैंडिट क्वीन की वापसी? चंदा गड़रिया चंदन गड़रिया गैंग की सदस्य है और इसके लिए भी पुलिस लगी हुई है। और पुलिस को जहां तक जो है अनुमान है कि इस जो आमना सामना हुई इस एनकाउंटर के दौरान भी वो चंदन के साथ में ही थी, लेकिन वर्तमान में कुछ सदस्य भाग निकलने में सफल रहे हैं। हो सकता है वो घायल अवस्था में हो। पुलिस लगातार सर्च कर रही है जंगल में। पुलिस ने चंदन का भले ही काम तमाम कर दिया हो, लेकिन अब भी उसका सिरदर्द कम नहीं हुआ है। चंदा अब भी फरार है और चंदा चंदन की मौत का बदला लेने कभी भी आ सकती है। गोविंद सिंह, चंबल, न्यूज 24। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चेहरे से मासूम लेकिन इरादों से डकैतों के सरगना के एनकाउंटर के बाद चंबल पर से डकैतों की दहशत का साया खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है। बताया जा रहा है चंदन गडेरिया के एनकाउंटर के बाद अब उसके गैंग की कमान उसकी गर्लफ्रेंड के हाथों में जा सकती है। चंदन गडेरिया की ये गर्लफ्रेंड उसी की तरह खतरनाक है जो इस एनकाउंटर का बदला लेने के लिए आतंक मचा सकती है। बीहड़ के डकैत चंदन गड़रिया का खात्मा हो गया, लेकिन उसका गैंग खत्म नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि चंदन गैंग के डकैत अपने बचे हुए साथियों के साथ मिलकर नया गैंग बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इस बार इस डकैत गैंग की कमान होगी डकैत चंदन गड़रिया की गर्लफ्रेंड चंदा के पास। को और मध्य प्रदेश सरकार को इस बात का अंदेशा है कि कहीं कोई एक नई सीमा परिहार या फिर फूलन देवी जैसी सशक्त और ताकत पर आगे जाकर डकैत साबित ना हो चंदा डकैत। और यही वजह है कि चंदा और चंदन के गैंग का खात्मा करने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस की दर्जनों टीमें एडी के साथ इसी तरह से एंटी डेकॉइट ऑपरेशन में जुटी हुई है। चंदा की दरिंदगी के किस्से बीहड़ों में आम हैं। यही वजह है कि चंदा पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम रखा है। माना जा रहा है कि पुलिस के एनकाउंटर के बाद चंदा बदला लेने के लिए बेचैन है। ये लेडी डकैत अपने प्रेमी चंदन के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए खून खराबा कर सकती है। यही वजह है कि पुलिस की स्पेशल टीम्स ने गैंग के इस गिरोह की तलाश जारी रखी है ताकि चंबल के इस सन्नाटे में डाकुओं के बंदूकों की दहशत और न फैले। इसके साथ में जो इसके साथी हैं उसमें अभी चंदा गड़रिया और भौजा गड़रिया जो है मूलतः जो है पुलिस को वांछित हैं, जो इसकी गैंग के जो है अन्य जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इसके अलावा भी इनके अन्य जो साथी इनके साथ जुड़ गए हैं उनको भी पुलिस जो है आइडेंटिफाइड कर रही है और शीघ्र इनको भी जो है पकड़ लिया जाएगा। पुलिस को पहले से ही चंदा के इरादों की भनक है। पुलिस जानती है कि जंगल में कूदी बैंडिट क्वीन चंदा अब गड़रिया गिरोह जैसा आतंक फैलाना चाहती है। उसने बीहड़ों में पुलिस को धोखा देने के लिए कई महफूज ठिकाने तैयार कर लिए हैं। बताया जाता है कि पहले पुलिस ने डकैतों के इस गिरोह को मामूली समझा था, लेकिन पुलिस की भूल साबित हुई। डकैतों का एक गिरोह पुलिस के लिए सिरदर्द साबित हुआ। यही वजह है कि पुलिस अब की बार यह गलती नहीं दोहराना चाहती और वो जल्द से जल्द चंबल में डकैतों के इस गिरोह के खात्मे के मिशन पर लगी है। ओवरनाइट ऑपरेशन के बाद भी चंदा डकैत का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पिछले कई महीनों से चंदा डकैत की तलाश में मध्य प्रदेश की पुलिस बीहड़ों की खाक छान रही है, लेकिन अफसोस आज न्यूज 24 ने ये जानने की कोशिश की कि पुलिस किस तरह से अपना एंटी डकैत ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अफसोस इस बात को लेकर है कि कई दिनों की तरह आज भी चंदा डकैत का कोई सुराग बीहड़ों में हमें हासिल नहीं हो सका। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गोविंद गुर्जर,
भोपाल, न्यूज़ 24। चंबल में डकैतों पर काबू करने के लिए 3 राज्यों की पुलिस जुटी है। इसके बाद भी उनकी हरकतों पर लगाम लगाना संभव नहीं हो पा रहा है। न्यूज़ 24 की टीम ने जायजा लिया कि कैसे पुलिस बीहड़ में दिन रात इन डकैतों की तलाश में जुटी रही। पुलिस को चंदन गडेरिया गिरोह के खात्मे के लिए भी खूब पसीना बहाना पड़ा था। शिवपुरी जिले में पुलिस की कई टीमें इस गिरोह की तलाश लगातार कर रही थी। राम बाबू गड़रिया गैंग के खात्मे के बाद इस डकैत ने खुद का गिरोह बनाया था। धीरे धीरे इस डकैत गिरोह की दहशत बीहड़ में बढ़ती जा रही थी। कत्ल, अपहरण और फिरौती का धंधा चंबल में एक बार फिर से पनपने लगा था। राज्यों की पुलिस पिछले कई सालों से इस डकैत गिरोह के खात्मे की कोशिश में लगी थी, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बीहड़ के इलाकों में डकैत चंदन गड़रिया का खौफ कायम रहा। रात के अंधेरे में चंदन गड़रिया गिरोह का पीछा करती रही, घात लगाकर इस गिरोह को घेरती। लेकिन डकैत चंदन गड़रिया अपने गिरोह के साथ हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता।